आज का दिन पाकिस्तान के मुआशी अशारियों के लिए मस्बत खबरों का दिन रहा। कल शरह सूद में 2% की कमी की गई। IMF की तरफ से $1.4 अरब के पैकेज की मंजूरी हुई। G20 मुमालिक से कर्जों की अदायगी की किस्तें जो दिसंबर 2020 तक करनी थी उसमें रिलीफ की खबरों ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स की तेजी कर दी। रुपया जो डॉलर के मुकाबले में मुस्तकिल गिर रहा था उसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में ₹4.13 का एक दिन में इजाफा हुआ। 10 साल PIB बॉन्ड्स की शरह 7.7% पर आ गई है। यानी मार्केट आने वाले दिनों में महंगाई और शरह सूद में मजीद कमी की तवक्को कर रही है। और आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया है। मजीद मजबूत खबर यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें मजीद गिरकर $18 फी बैरल की सतह पर आ गई, जिसका पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कर्जों की फौरी अदायगी में पाकिस्तान को 7 से 10 अरब डॉलर्स के रिलीफ की तवक्को है। जो अदायगी दिसंबर 2020 तक करनी थी वो अब जून 2022 के बाद 3 साल में होगी। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पाकिस्तान को मजीद फाइनेंसिंग देने का सोच रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने पहले ही कोरोना की वबा के तहत दुनिया में अपने 14 अरब डॉलर्स की रकम में से पाकिस्तान को $200 मिलियन देने का ऐलान किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पाकिस्तान को $1 अरब मिलने की तवक्को है। और दूसरी तरफ तेल की कीमतें 50% गिरने की वजह से पाकिस्तान का बैरूनी खसारा भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टोटल दरामद अब की 26% तेल की दरामदात हैं। टॉप लाइन सिक्योरिटीज के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर जो मुसलसल गिर रहे थे उनमें दिसंबर 2020 तक इस्तेहकाम आने की तवक्को है, जो हालिया $11 अरब से 12 से 14 अरब डॉलर तक जा सकते हैं, जिससे रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहेगा। एक तरफ पाकिस्तान की मईशत पर कोरोना के असरात से निपटने के लिए इस्तेहकाम की खबरें हैं, दूसरी तरफ अब देखना होगा कि दुनिया की गिरती हुई मईशतों का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। दुनिया की 2 बड़ी मईशतें और एक बड़ा मुआशी ब्लॉक जो कि यूरोपीय यूनियन है वो खतरे में है। दुनिया की बाकी मईशतों को भी मजीद खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि इन 2 बड़ी मईशतों के साथ ही बाकी मुमालिक तिजारत करते हैं उनमें, और इनमें से सरमायाकारी होती है इनके अंदर और इनसे बाहर। ये सरमायाकारी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका में हर गुजरते दिन के साथ एक बुरी खबर सामने आ रही है। 4 हफ्तों में 2 करोड़ 20 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि गुज़िश्ता 10 साल में अमेरिका में जितनी नौकरियों में इजाफा हुआ वो सब 10 साल में पैदा हुई नौकरियां सिर्फ 4 हफ्ते में ज़ाया हो चुकी हैं। और अब खदशा ये है कि जब मईशत दोबारा खुलना शुरू होगी तो ये 4 हफ्ते में चली गई हैं नौकरियां, मगर आहिस्ता आहिस्ता ही इनमें इजाफा हो पाएगा। अमरीकी मईशत सुकड़ने जा रही है। चीन की मईशत से मुसलसल बुरी खबरें आ रही हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत 2020 की पहली तिमाही में 6.8% से सुकड़ चुकी है, जो तज्जियाकारों की तवक्कात से बहुत ज़्यादा है, और जिसका मतलब चीन की मईशत के साइज़ में सिर्फ एक तिमाही में तकरीबन $98 अरब की कमी आई है। चाइना की मईशत के जब से दादोशुमार शाया होना शुरू हुए हैं, ये उसकी तारीख की बुरी तरीन मुआशी कारकर्दगी है। 1976 के बाद ये पहली दफ़ा है कि चीन की मईशत फैलने के बजाय सुकड़ रही है। चीन 1985 के बाद से हर साल अपनी GDP ग्रोथ का टारगेट बताता था, मगर 2020 में सूरत हाल इतनी गैर यकीनी है कि अभी तक चीन ये नहीं बता पा रहा कि उसकी मईशत कितना ग्रो करेगी या कितना सुकड़ेगी। साथ ही दुनिया का ताकतवर मुआशी ब्लॉक यूरोपीय यूनियन भी इस वक्त मुआशी गैर यकीनी का शिकार है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के मुताबिक अगर इटली की इमदाद करके मसला हल ना किया गया तो यूरोपीय यूनियन टूट फूट का शिकार हो सकता है। बरतानिया पहले ही ब्रेक्जिट कर चुका और अब बाकी मानदा यूरोपीय यूनियन भी खतरे में है। दुनिया की कोई मईशत इन 3 बड़ी मुआशी ताकतों के गिरने से महफूज नहीं रह सकेगी, इसलिए इन मईशतों का संभलना बहुत लाजमी है। अगर आलमी मईशत मुतासिर होगी तो पाकिस्तान भी इसके साथ से महफूज नहीं रह सकेगा। शौकत तरीन साहब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। साहब ज़ाहिर है जो दुनिया की मईशत हैं वो एक तरफ, पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से इक़दाम हुए। स्टेट बैंक ने कारोबार के कर्ज़ों में जो रियायत है उसके लिए फौरी तौर पर पैकेजेस आए, तनख्वाहों के लिए पैकेजेस आए, फिर से इंटरेस्ट रेट 2% कम कर दिया। हुकूमत काफ़ी तेज़ी से एक्ट कर रही है और दूसरी तरफ दुनिया की मईशत है। कहाँ देख रहे हैं आप पाकिस्तान की इकनॉमिक फंडामेंटल्स को? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सूरत हाल जारी है। मेरे ख्याल में तो ये आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, स्पेशली पहले जो रिलीफ पैकेज दिया है और उसके बाद फिर जो स्टेट बैंक ने कस्टमर्स को रिलीफ दिया है, बैंक कस्टमर्स को, फिर उनकी जो वर्किंग क्लास के लिए इन्होंने लोन्स दिए हैं, तो उससे एक तरफ तो कोरोना का जो इम्पैक्ट आ रहा है जो लोगों के ऊपर, उसको कम से कम निगेट किया है, और दूसरी तरफ ये जो एकदम इन्होंने 3 झटकों के बीच में 4.25% इन्होंने जो कम किया अपना डिस्काउंट रेट, इससे ना सिर्फ हुकूमत के अपने जो एक किस्म से रेवेन्यूज़ हैं वो बेहतर हो जाएंगे, बिकॉज ये सेव करेंगे तकरीबन
1 ट्रिलियन से ऊपर 1 ट्रिलियन टू 1.3 ट्रिलियन सेव करेंगे तो सालाना, तो ये काफ़ी इनके लिए इनको मदद करेगा। और दूसरी तरफ ये है कि वो जो इंडस्ट्री और बिजनेसेस और इकोनॉमी का व्हील चलाएगा, 4.25% रिडक्शन काफ़ी ठीक ठाक रिडक्शन है। दूसरी तरफ से इनके ऊपर बोझ जो आ रहा था कि कर्जों का इन्होंने पेमेंट्स करनी थी, जो फॉरेन करेंसी में पेमेंट्स करनी थी, वो इस वजह से उसमें दिक्कत आनी थी क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स तो गिर गई हैं। अभी आज मुझे यही पता चला है कि मार्च के महीने के बीच में पहले 15 दिन के बीच में तो 14% ग्रोथ थी, दूसरे 15 दिन के बीच में तकरीबन कोई 52% का जो है वो ड्रॉप था, और अप्रैल भी ऐसा ही लग रहा है। तो उससे फिर ये एकदम आपका फॉरेन करेंसी के ऊपर दबाव आना था। हालांकि इंपोर्ट्स जो हैं वो ऑयल की वजह से, बाकी इंपोर्ट्स की वजह से कम हुई हैं, लेकिन ये जो डेट रिलीफ मिला है इनको, जो तकरीबन 10 से 12 बिलियन का डेट रिलीफ मिला है, तो इससे ये है कि इनकी जो एक्सटर्नल साइड जो है वो भी ठीक रहेगी। ये ना समझें कि ये कोरोना एकदम चला जाएगा और ये अगले 15 दिन में गायब हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये प्रोलॉन्ग्ड होगा। तो इनको ये सोचना चाहिए कि ये समझें कि 6, 8, 9 महीने, 12 महीने भी इसका इम्पैक्ट रह सकता है। तो उस सूरत में ये जो पेमेंट्स दे रहे हैं 12,000 की, इनको और देनी पड़ेंगी। और ये जो ख्याल है इनका कि ये पैसे बच गए हैं मतलब हमारी डेट सर्विसिंग के लिए वगैरह, तो हो सकता है इनको और कोई तरीकाकार इस्तेमाल करना पड़े, हो सकता है इनको और डिस्काउंट रेट को कम करना पड़े अगले 1-2 महीनों में। तो ये मेरे ख्याल में मेरी वार्निंग इनको ये होगी कि आप ये चीज़ें जो आपने कर ली हैं और आपको ये थोड़े पैसे मिल गए हैं IMF से और बाकी G20 वगैरह से, तो इसके ऊपर आप ना इत्तेफाक करें कि आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो साहब, क्योंकि आपने पाकिस्तान की मईशत को बड़ा करीब से देखा हुआ है, तो हमें ये बताइएगा कि दुनिया भर में तो जाहिर है ये मईशतें गिर तो तेजी से गई हैं, रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता होगी। पाकिस्तान की रिकवरी ज़रा तेज़ हो सकती है क्योंकि हमारी बरामदात में जो टेक्सटाइल है उसमें एक्सपोर्ट्स बड़ी बेसिक हैं, कोई बहुत वैल्यू एडिड नहीं है, साथ में एग्रीकल्चर है जो दुनिया की ज़रूरत है, तो हम कम अज़ कम थोड़ा तेज़ी से रिकवर कर सकते हैं दुनिया के मुकाबले में। देखिए जी, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्ट तो 60% 60 से 65% तो टेक्सटाइल है। और टेक्सटाइल ऐसा है कि वो एसेंशियल आइटम नहीं है। मतलब अगर आपने टेक्सटाइल जो आपने बेचनी है दुनिया में, अगर एक किस्म से डाउन टर्न आया हुआ है, रिसेशन आया है, तो टेक्सटाइल को दे कैन फॉरगो टेक्सटाइल। वो ये तो नहीं है ना, खाने पीने की चीज़ तो नहीं है। बाकी चीज़ें तो आपकी कमोडिटीज़ हैं, वो तो ठीक है, चलें राइस भी लोग ले लेंगे और हो सकता है थोड़ा लेदर वगैरह भी ले लें, लेकिन मेरा मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ आइटम नहीं है जो कि एसेंशियल्स में, तो आपकी एक्सपोर्ट जो है बड़े लंबे अरसे तक अफेक्ट हो सकती हैं। दूसरी साइड के ऊपर आपका ये भी, आपको जो बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से वो ये है कि ये ऑयल भी इतनी जल्दी ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज अभी भी ख्याल यही है कि 1 साल तक तो ये इस तरह डिप्रेस्ड रहेगा। सो आपको उस साइड पे रिलीफ मिलेगा। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें इस चीज़ को ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक किस्म से एकदम ये वी बन जाएगा। जैसे मगर साथ में बताएगा कि पाकिस्तान के ज़खायर गिर रहे थे, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इतनी ज़्यादा होनी नहीं थी, बॉन्ड्स वगैरह ये इशू नहीं कर पा रहे थे, कहने के बावजूद प्राइवेटाइज भी नहीं कर रहे थे। ये अगर डेट रिलीफ ना मिलता पाकिस्तान को फिलहाल, तो दिसंबर में कोरोना ना होता, तो पाकिस्तान के लिए मसाइल बहरहाल होने थे कि ये कर्जा हमने कैसे अदा करना है। नहीं, मेरे ख्याल में तो ये है प्रेशर आपके उसके ऊपर एक्सटर्नल अकाउंट पे तो आ ही रहा था। आपके मतलब आपके एक तरफ आपने 3-3.5 बिलियन की हॉट मनी लेके आ गए थे और वो उसने तो किसी वक्त भी चले जाना था, लेकिन उसकी भी मिटिगेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं ना। देखें ना, एक तो हमारा करंट अकाउंट जो है वो काफ़ी इम्प्रूव कर गया था, उसके बाद ये इनिशिएट कर रहे थे ये रेमिटेंसेस के और ये पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट वगैरह ये कर रहे थे। और दूसरा ये है कि बिकॉज ऑफ IMF आई थिंक मल्टीलैटरल और ये आपकी जो बायलैटरल जो कंट्रीज हैं वो आपको हेल्प करती। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम बिल्कुल बुरी मतलब जिस हालत में हम थे लेट्स से 2018 में, उससे हम बदतर हालत में। बहुत शुक्रिया शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात हो जाती है। अल्लाह।